स्नो वाइट और एक जादूगरनी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। दोनों ही अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखते और दोनों ही बहुत अच्छे थे। उनके जिंदगी में बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी ने मन इच्छा जताई कि उनकी एक बेटी हो जो सबसे सुंदर और प्यारी हो। कुछ सालों बाद रानी की यह इच्छा पूरी हुई और उन्होंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। कुछ दिनों बाद जब राजा और रानी जंगल में घूमने गए तो एक जादूगरनी ने मौका पाकर रानी को चिड़िया बना दिया और अपने पास पिंजरे में कैद कर लिया। रानी के अचानक गायब होने से राजा को लगा कि रानी की मौत हो गई। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने स्नो वाइट की देखभाल और माँ के प्यार के लिए दोबारा शादी की। लेकिन जिससे उन्होंने शादी की वो वही जादूगरनी थी जिसने रानी को चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। उस जादूगरनी ने रूप बदलकर राजा के साथ शादी की थी। उसकी चिड़िया को देख स्नो वाइट बहुत खुश हुई और उसने वो चिड़िया उससे मांग ली, इस बात से अनजान कि वो चिड़िया उसकी माँ है। स्नो वाइट उसे बहुत प्यार से अपने पास रखती। उस जादूगरनी को स्नो वाइट के रूप से बहुत जलन थी। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत वही हो। उस जादूगरनी के पास एक जादुई आईना था जिससे वो हर रोज पूछती कि सबसे सुंदर कौन। हर बार आईना का जवाब आता, रानी आप तो सुंदर है ही, लेकिन स्नो वाइट आपसे भी ज़्यादा सुंदर है। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो स्नो वाइट को मार डालेगी। इसके लिए उसने एक मंत्री को बुलाया और उससे कहा, जाओ जाकर स्नो वाइट को मार डालो। मंत्री डर गया और स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन उसे मार न सका। उसने स्नो वाइट को सारी बात बताई और उसे भाग जाने को कहा। स्नो वाइट दुखी हो गई और वहाँ से भाग गई। मंत्री ने वापस आकर झूठ बोल दिया कि उसने स्नो वाइट को मार दिया है। जादूगरनी रानी बहुत खुश हुई। उधर स्नो वाइट जंगल में भटक ही रही थी कि उसकी नज़र एक छोटी सी झोपड़ी पर गई। वो उस झोपड़ी में चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत छोटी छोटी 7 प्लेट लगी हैं और उसमें कई तरह के भोजन हैं। स्नो वाइट को भूख भी लगी थी तो उसने हर प्लेट में से थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। फिर उसकी नज़र वहाँ लगे 7 बेड पर पड़ी। स्नो वाइट को नींद भी बहुत आ रही थी तो वह आराम करने का सोचकर एक बेड पर लेट गई। लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वो सो गई। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ 7 बौने आए। उन्हें अंदाज़ा लग गया था कि वहाँ कोई आया है। जैसे ही उनकी नज़र स्नो वाइट पर पड़ी, उसकी खूबसूरती देख बौने उसे देखते ही रह गए। तभी स्नो वाइट की नींद खुली और उसने डरते हुए बौनों को सारी बात बताई। बौने उसकी बात सुनकर चौंक गए और उन्होंने कहा, स्नो वाइट, अगर तुम हमारे लिए हमेशा अच्छा खाना बनाओगी और हमारे घर का ख्याल रखोगी तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। स्नो वाइट ने उनकी बात मान ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उस जादूगरनी रानी ने फिर से अपने जादुई आईने से पूछा कि सबसे सुंदर कौन। इस बार वो बहुत खुश थी कि स्नो वाइट के मरने के बाद आईना उसी का नाम लेगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। आईने ने फिर कहा
रानी आप हो सबसे सुंदर, लेकिन आपसे भी सुंदर है स्नो वाइट। रानी यह सुनकर हैरान रह गई और सारी बात समझ गई कि मंत्री ने उसे धोखा दिया है। फिर आईने ने उसे बताया कि स्नो वाइट बोनों की झोपड़ी में रहती है। यह सुनने के बाद जादूगरनी ने तरकीब निकाली। उसने जादू से जहरीला सेब बनाया और उसे स्नो वाइट को खिलाकर उसे हमेशा के लिए सुलाने का सोचा। वो अपना रूप बदलकर स्नो वाइट के पास पहुंची। उसने स्नो वाइट को सेब खरीदने को कहा और खरीदने से पहले उसे चखने के लिए वो जहरीला सेब दिया। स्नो वाइट उसे बूढ़ी औरत समझकर मना नहीं कर सकी और उसने वो जहरीला सेब चख लिया। सेब चखते ही स्नो वाइट की तबीयत बिगड़ने लगी और उसी बीच वो जादूगरनी अपने असली रूप में आ गई और स्नो वाइट के सामने हंसने लगी। स्नो वाइट अपनी सौतेली माँ को देख हैरान रह गई और गहरी नींद में चली गई। उसके कुछ देर बाद ही वहाँ बौने आए और स्नो वाइट को वहाँ पड़ा देख वो दुखी हो गए। उन्हें लगा स्नो वाइट उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उन्होंने उसे दफनाने का सोचा, लेकिन उनका मन न माना और उन्होंने उसे एक शीशे के ताबूत में रख दिया। तभी वहाँ राजा के दोस्त का बेटा, जो कि एक राजकुमार था, वो आया। स्नो वाइट को देख वो चौंक गया और बहुत दुखी हुआ। उसने बोनो से स्नो वाइट के बारे में पूछा और दुखी होकर स्नो वाइट को ताबूत समेत अपने साथ ले जाने के बारे में पूछा। सारे बौने दुखी हो गए। उन्होंने ताबूत का शीशा खोला और राजकुमारी ने स्नो वाइट पर प्यार जताते हुए उसके हाथ को चूमा। इतने में स्नो वाइट को होश आ गया। स्नो वाइट ने सबको अपने सामने देख सारी बात बताई। वो समझ गए कि जादूगरनी सौतेली माँ की वजह से ही ऐसा हुआ है। वो बौने जादूगर बनकर राजा के दरबार पहुँचे और उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि रानी को खूबसूरत बनने का शौक़ है। वो उन्हें बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन उन्हें उनके साथ चलना होगा। रानी और राजा उनके साथ चल पड़े और जैसे ही रानी पर सूरज की किरणें पड़ी तो अपने जादूगरनी के रूप में आ गई। वहाँ स्नो वाइट और राजकुमार भी पहुँचे। स्नो वाइट को देख राजा खुश हो गए। उन्होंने राजा को सारी बात बता दी और फिर बोनो ने अपनी शक्ति से जादूगरनी के जादू को खत्म कर दिया। जादू खत्म होते ही चिड़िया बनी असली रानी अपने रूप में आ गई। राजा और स्नो वाइट रानी को देख बहुत खुश हुए और जादूगरनी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इसके बाद राजा रानी ने स्नो वाइट और राजकुमार के विवाह का आयोजन किया और बोनो को तोहफे दिए। सभी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा अंदर की खूबसूरती ज़्यादा मायने रखती है।